नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। अगर आप लोग ये सोच के इस वीडियो के अंदर आए हैं कि हम लोग यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बहुत डिटेल में जाकर के, गहराई में जाकर के डिस्कशन करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो आप सभी के लिए नहीं रहने वाला है। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगा जो एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कुछ ऐसा कंटेंट खोज रहे हैं कि यार ये वाला टॉपिक अगर मैं पढ़ के चला जाऊं और कुछ हद तक मेरे को एग्जामिनेशन के अंदर इसी टॉपिक से रिलेटेड भी अगर सवाल मिल जाए तो मैं उसको टैकल कर पाऊं। आप सभी इस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वही बातें मैं केवल डिस्कशन करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी और बाद में जाके आप इस चीज को लेकर के कमेंट नहीं करेंगे। बहरहाल अब आप अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बहुत हद तक संभावना है कि आप लोग 12 नंबर के जो न्यूमेरिकल है उसको बड़े आराम से टैकल कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर काफी टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो केवल और केवल माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग दो टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं ना, तो आपका बहुत हद तक संभावना यह है कि इन्हीं दो टॉपिक के अंदर से एक टॉपिक आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मिल जाएगा। पहला टॉपिक आपका मटेरियल वेरिएंस रहने वाला है और दूसरा टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स आपका लेबर वेरिएंस रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं मटेरियल जो वेरिएंस है उसको आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा, कौन कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है, और कुछ कुछ जो टॉप इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज है, दो चार जितने भी प्रैक्टिस करने होंगे वो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस गेन हो, ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए, ताकि आप लोग न्यूमेरिकल समझ पाए किस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा और किस तरीके से आपको उसको टैकल करना है। अगर आप लोग बात करते हैं मटेरियल वेरिएंस की, तो माय डियर फ्रेंड्स तीन चार चीजें आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है। डायरेक्ट टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यानी कि सबसे पहले आपको क्या पूछेगा कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालिए। उसके बाद आपसे पूछेगा मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालिए। उसके बाद आपसे पूछेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालिए। इसके बाद होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस और इसके बाद होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके टोटल 3 और 2 5 तरीके के मटेरियल वेरिएंस हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टू द पॉइंट सीधा सीधा मुद्दा ये है, और क्वेश्चन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको गिवन होंगी। एक आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन होगा, एक आपको स्टैंडर्ड प्राइस गिवन होगा। याद रखिएगा, आपको क्या गिवन होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एसक्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, एक आपका स्टैंडर्ड प्राइस गिवन होगा, एक आपका एक्चुअल क्वांटिटी गिवन होगा, एक आपका एक्चुअल प्राइस गिवन होगा। ये कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, स्टैंडर्ड के साथ जब आप एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है या तो एडवर्स आएगा, नेगेटिव में आएगा, या तो आपका रिजल्ट फेवर में आएगा। तो जब आप लोग आंसर को कैलकुलेट करते हैं ना, तो आंसर के ब्रैकेट में या तो आपको ए दिखेगा या तो एफ दिखेगा। तो जहां पे ए दिखे समझ जाना एडवर्स है, चीजें नेगेटिव में गई हैं, और जहां पे एफ दिखे आप समझ जाना फेवर में है, यानी चीजें पॉजिटिव में गई है। मोटा मोटा आपको एक आइडिया बता रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। अब जब आपसे पूछे ना कि आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी आप लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे ना, तो स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर से मेरे को एक्चुअल प्राइस माइनस करना है। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर से एक्चुअल प्राइस माइनस करना है और मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है एक्चुअल क्वांटिटी से। ये हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला रहेगा। समझ में आया? स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर से एक्चुअल प्राइस को माइनस करके एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। वही अगर आप लोग यूजेस वेरिएंस निकालते हैं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्या था, प्राइस था तो अंदर प्राइस लिया, बाहर क्वांटिटी। अगर आप लोग यूज की बात करते हैं तो अंदर क्वांटिटी, बाहर क्या आ जाएगा, प्राइस। यानी कि यहाँ पे था स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई में एक्चुअल क्वांटिटी। वहां पे क्या है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड प्राइस। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब तीसरा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अगर आपसे पूछेगा तो आपको निकालना है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। याद रखिएगा कैसे निकालते हैं, मैं क्वेश्चन
क्वेश्चन के अंदर सिखा दूंगा। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किसका फॉर्मूला है? ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है। वही अगर आप लोग मटेरियल यील्ड वेरिएंस की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाई में क्या कह देंगे आप लोग? स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस पर यूनिट। याद रखिएगा ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस पर यूनिट है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं अगर आप लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर हम लोग कहेंगे एससी माइनस में ए क्यू। एससी माइनस ए क्यू का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे भी सी आएगा, क्या आएगा? एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड प्राइस। और अगर आप लोग एक्चुअल कॉस्ट निकालना चाहते हैं एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये याद कर लो फटाफट से। इन्हीं के बिहा पे आपको सवाल मिलेगा। दो ही सवाल आएंगे, मटेरियल वेरिएंस आ सकता है या लेबर वेरिएंस आ सकता है, बाकी सब आप लोग छोड़ सकते हैं। अब मटेरियल वेरिएंस के अंदर ये पांचों चीजें आपसे पूछी जाएंगी इन्हीं के बिहा पे। जैसे अगर आप लोग पहला सवाल लेके चलते हैं तो पहला सवाल अच्छे से पढ़िएगा, क्या क्या पूछा गया है इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूज वेरिएंस। अब ये भी बताया, कॉस्ट भी बताया, मटेरियल प्राइस भी बताया और मटेरियल यूजेस भी बताया है। अब देखिए क्या क्या गिवन है आपको। गिवन है स्टैंडर्ड आउटपुट है। देखिए ये क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है? आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपका क्या गिवन है। याद रखिएगा आपको स्टैंडर्ड आउटपुट गिवन है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना गिवन है माय डियर फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड आउटपुट आपको 100 यूनिट गिवन है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। 100 यूनिट्स आपको गिवन है। स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लग रहा है? 1 केजी के ऊपर। ठीक है ना, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल आपको है कितना है पर यूनिट, या पर हाँ जो भी है आपका पर यूनिट कितना है? आपका स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट आपका 3 किलोग्राम लगता है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट के लिए 3 किलोग्राम मटेरियल लगता है। और स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, ये ध्यान रखिएगा, प्राइस दिया हुआ है, ये क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी है। कितना रुपए है आपका? 2 रुपए गिवन है। आगे देखिए एक्चुअल आउटपुट कितना आया है आपका? 80 यूनिट आया है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट लेके चलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक्चुअल आउटपुट कितना है आपका? 80 यूनिट है। और स्टैंडर्ड कितना लेके चले थे हम लोग? 100 लेके चले थे। आगे एक्चुअल प्राइस पर केजी, ध्यान रखिएगा आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एक्चुअल प्राइस और किस पे है? पर केजी के हिसाब से है। कितना है आपको? 3 रुपया दिया हुआ है। और आगे एक्चुअल मटेरियल यूज, कितना मटेरियल यूज हुआ है? एक्चुअल मटेरियल यूज कितना हुआ है? दैट इज 250 किलोग्राम। ठीक है, तो ये सारा मटेरियल माय डियर फ्रेंड्स आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सबसे पहले क्या निकालना है आपको? दैट इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? अभी बताया था। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर से माइनस करना है एक्चुअल कॉस्ट को। याद रखिएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर से एक्चुअल कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए मेरे को स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्राइस से। ध्यान रखिएगा क्या करना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहां पे एक लूप होल आपको दिखेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? अब कई बच्चे क्या करेंगे, सर स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है आपका? 100 यूनिट है, तो हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट कितना ले लेंगे? 100 यूनिट ले लेंगे। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। जब भी आप लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करेंगे ना, तो ये बिहा पे एक्चुअल क्वांटिटी के ही आएगा। माने जब भी आप लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या लेना है? आउटपुट के केस में एक्चुअल आउटपुट लेके चलना है, मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट लेके चलना है। ठीक है, आपका क्या है? एक्चुअल आउटपुट कितना है भाई? यूनिट कितनी बनी है और 1 यूनिट के ऊपर कितना मटेरियल लगा है। अगर आप लोग देखेंगे तभी तो क्वांटिटी निकलेगा ना। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है आपका? एक्चुअल आउटपुट 80 यूनिट है। और 1 यूनिट के ऊपर आपका कितना लग रहा है? स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लग रहा है? 3 किलोग्राम लग रहा है। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे? 3 किलोग्राम लग रहा है, तो 8 या 24 कितना हो जाएगा? 240 किलोग्राम। ठीक है ना, ये आपका कितना हो जाएगा? 240 किलोग्राम हो जाएगा। समझ में आया? अब यहां पे आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो निकल गया, अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को क्या कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई, जो आपका स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी है उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी 2 रुपया है, तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 240 आया है, यानी कि 24 दूनी 48, 480 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे? 480 आ जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए 8 दूनी 16, ये आपका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6,
8 6 48, ठीक है, ओके, समझ में आया ये बात कैसे निकाला मैंने। क्या करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर आप लोग उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट निकाल लेंगे। यानी अगर आप लोग यहां पे ध्यान देंगे तो आपने ये निकाल दिया 80 गुना 2 गुना 3, देखिए ये 80 गुना 3 गुना यहाँ पे कितना हो गया 2, 480 आ जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी अगर आप लोग देखेंगे तो 250 किलोग्राम है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 250 किलोग्राम है, और एक्चुअल प्राइस कितना है, 2.5 रुपया है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 2.5 रुपया, इसको माइनस करेंगे तो 145 आ गया। कितना आ गया, 145। और ए का मतलब क्या है, एडवर्स है, मैंने पहले बताया था ए का मतलब क्या होता है, एडवर्स। समझ में आया। सिर्फ इसी में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होएगा, जो अभी अभी मैंने बताया ना ये वाला जो आप लोग क्या निकालते हैं, दिस इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ पे कंफ्यूजन होएगा। कंफ्यूजन भी जब आप लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, लेना है एक्चुअल आउटपुट। क्या लेना है आपको, आपको एक्चुअल आउटपुट लेना है, और एक्चुअल आउटपुट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका स्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है पर यूनिट, ठीक है ना। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड मटेरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल आउटपुट 80 है, मटेरियल कितना लग रहा है, 3 किलोग्राम लग रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे 240 किलोग्राम स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस में अगर कन्वर्ट, सॉरी कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 240 है, और इसका स्टैंडर्ड प्राइस है कितना है, 2 रुपया है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 24 दूनी 48, 480 आ जाएगा। समझ में आया। तो ये 480 क्लियर हुआ कैसे आया, इन तीनों का क्या आएगा, 480। एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा था आपका, 250 किलो लगा था, और एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 2.5 रुपया पर किलो है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, निकालेंगे तो आपका एडवर्स आंसर आएगा, ठीक है। तो यहीं पे कंफ्यूजन होगा, इसी को आपको दूर करना है। जैसे अगर आप लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला अभी मैंने बताया था सर, आपको एक बेसिक फॉर्मूला लगाना है। क्या मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर स्टैंडर्ड प्राइस लेके चलेंगे, एक्चुअल प्राइस के अंदर से माइनस कर देंगे और एक्चुअल क्वांटिटी ले लेंगे। अब देखो स्टैंडर्ड प्राइस कहां पे है, स्टैंडर्ड प्राइस है आपका यहां पे 2 रुपया, और अगर आप लोग एक्चुअल प्राइस की बात करते हैं 2.5 रुपए है। 2 और 2.5 के बीच में कितना गैप हो गया, 0.05 का हो गया, 0.5 का हो गया। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें, 250 से, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 250। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 में से 2.5 को माइनस कर दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपए है और आपका एक्चुअल प्राइस 2.5 रुपए है, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 250 से, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी है, तो आपका 125 एडवर्स आ जाएगा। समझ में आया। बाकी सब में डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। जैसे अगर आप लोग तीसरे की बात करते हैं, दिस इज द मटेरियल यूज वेरिएंस, क्या फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80 किलो गुना में 3, मैंने बताया था ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, 80 गुना 3, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड आपका जो मटेरियल है, तो कितना आ जाएगा 240 से, ठीक है, और माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी 250 किलो है, मल्टीप्लाई में करना है स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2 रुपए, कितना आ गया 20 रुपए एडवर्स आ गया। समझ में आया। सारी चीजें डिपेंड करेंगी केवल और केवल इन 5 फॉर्मूले के ऊपर। और याद रखिएगा जब भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जब भी आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब यहाँ पे हमने 3 चीजें सीख ली, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस सीख लिया। 2 और बच गए हैं, वो हम लोग अगले पार्ट के अंदर इसके अंदर कवर कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। देखिए सवाल क्या कहता है, आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है, कंप्यूटेशन करना है 100 यूनिट्स का। कितने यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स आपके पास, 100 यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे मटेरियल 2 है, एक x है एक y है। अच्छा x की स्टैंडर्ड वैल्यूज दे रखी हैं, एक्चुअल वैल्यूज दे रखी हैं। देखिए x की 30 यूनिट किस रेट पे है, 5 पर यूनिट है, और एक्चुअल में क्या है 40 यूनिट बना 5 के हिसाब से। अगर आप लोग स्टैंडर्ड की y की बात करते हैं 70 यूनिट है 4 के हिसाब से, बना भी कितना 70 यूनिट 5 के हिसाब से। समझ में आया, बेसिक बातें हैं। अब यहाँ पे आपको निकालना है, देखिए प्राइस वेरिएंस निकालना है आपको, यूजेस वेरिएंस निकालना है आपको, मिक्स वेरिएंस निकालना है, यील्ड वेरिएंस सब समझ लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। और आपको क्या निकालना है, कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, ठीक है। ये सारी चीजें निकालनी है तो फटाफट से एक टेबल बना लीजिएगा, जहां पे आपने क्या लिखा, देखिए आपका एक मटेरियल x है और एक आपका मटेरियल क्या है y है। तो 2 मटेरियल है, एक आपका x हो गया एक y हो गया। देखिए एक साइड में स्टैंडर्ड की वैल्यूज लिखनी है, एक साइड में एक्चुअल की वैल्यूज लिखनी है। स्टैंडर्ड के अंदर कितनी यूनिट्स हैं,
क्या रेट है, क्या कॉस्ट है। देखिए कितनी यूनिट है, 30 यूनिट है, रेट क्या है 5 है, कॉस्ट कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो 150। ऐसे अगर आप लोग y की बात करते हैं 40 यूनिट है, और अगर आप लोग बात करते हैं कहां पे गया, अगर आप सॉरी एक्चुअल की बात करते हैं 40 गुना 5, तो 40 गुना 5 कितना हो जाएगा 200। y की बात करते हैं तो 70 गुना 4 कितना हो गया, 4 गुना 70 कितना हो गया 280। और अगर आप लोग यहां पे बात करते हैं 70 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 70 गुना 5 350। ध्यान रखिएगा टोटल कॉस्ट कितना बना है यहाँ पे एक्चुअल के अंदर 550। अगर आप लोग टोटल यूनिट की बात करते हैं 110 बना है एक्चुअल के अंदर, और अगर आप लोग स्टैंडर्ड के अंदर बात करते हैं तो 100 यूनिट बना है। ठीक है, अब क्या करना है, सारा आपके सामने मटेरियल है, केवल कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे देखिए फटाफट से, सिंपल सा कैलकुलेशन कैसे करना है। सबसे पहले हम लोगों को निकालना मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या था मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, सर स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर से एक्चुअल प्राइस माइनस करेंगे और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर से एक्चुअल प्राइस माइनस करेंगे और एक्चुअल क्वांटिटी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान ये रखना है यहाँ पे दो मटेरियल है, दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले एक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक्स के अंदर स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, देखिए अगर आप लोग एक्स की बात करते हैं, एक्स का स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपए और आपका वैसा प्राइस कितना है 5 रुपए, दोनों ही क्या है सेम प्राइस है 5 और 5, तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0। तो यहां पे देखिएगा और गुना में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 40 है, तो आप लोग क्या कहेंगे 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई में 40, तो कितना हो जाएगा 0। समझ में आया, बेसिक सा कैलकुलेशन था। वाई के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 रुपए, एक्चुअल प्राइस कितना है 5 रुपए, तो 4 माइनस 5 हो जाएगा। और क्वांटिटी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपका एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी आपका 70 किलो है। ठीक है, तो क्या कहेंगे 4 माइनस 5 गुना 70। ठीक है ना, अब क्योंकि नेगेटिव है तो एडवर्स आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 5 गया 1, 70 से करेंगे तो माइनस 70, तो ये एडवर्स लिख दिया। ठीक है, अब नील और 70 ये एडवर्स कितना हो जाएगा, नेट रिजल्ट 70 एडवर्स हो जाएगा। इसको कहते हो मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन था, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं। अब अगला देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे करते हैं लेटर से, यहाँ पे हम लोग मटेरियल यूज वेरिएंस की बात करते हैं, तो क्या फॉर्मूला है मटेरियल यूज का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लीजिए भाई साहब, एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर से माइनस कर दीजिए, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स की बात करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, देखिए एक्स के अंदर कहां पे है, ये रहा एक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 है, एक्चुअल क्वांटिटी 40 है, तो 30 माइनस 40 और प्राइस आपका 5 हो जाएगा। यानी आप लोग क्या कहेंगे 30 माइनस 40 मल्टीप्लाई में 5। अब 30 में से 40 गया तो माइनस का 10, 5 से करेंगे तो माइनस का 50, इसलिए 50 एडवर्स लिख देंगे। समझ में आया। अब y की बात करते हैं तो आपका एक्चुअल और स्टैंडर्ड दोनों सेम है, 70 और 70 में से 70 गया 0, नेट रिजल्ट कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पे नील हो जाएगा। नेट रिजल्ट कितना आ गया 50 एडवर्स आ गया। तो अगर आप लोग मटेरियल यूज वेरिएंस की बात करते हैं तो कितना आ गया 50 एडवर्स आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, ये नई चीज है, अभी आप पहली बार सीखोगे। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस के अंदर हमें निकालना क्या है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। देखिए एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस आप सभी के पास होता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए अगर आप लोग रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करते हैं एक्स के लिए वाई के लिए, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर हम निकाल रहे हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है, सबसे पहले आप अगर एक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट अस से मैं किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं एक्स के लिए, तो इसके लिए मेरे को ध्यान देना पड़ेगा एक्स के अंदर एक्चुअल यूनिट कितनी है, टोटल एक्स और वाई दोनों की यूनिट है 110, तो मैं क्या करूंगा यहां पे 110 ले लूंगा। ठीक है, क्या ले लूंगा 110, यानी कि स्टैंडर्ड की टोटल यूनिट आपको लेके चलनी है, मल्टीप्लाई करना है। हम एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट सॉरी एक्चुअल यूनिट का टोटल लेके चल रहा है, किसका लेके चल रहा है, एक्चुअल यूनिट का टोटल लेके चल रहा है। और क्या करना है, एक्स का स्टैंडर्ड यूनिट कितना है 30, एक्स का स्टैंडर्ड यूनिट कितना है आपका 30 है, और स्टैंडर्ड के अंदर टोटल कितना बन रहा है आपका 100 बन रहा है। समझ में आया, 30 के अंदर टोटल कितना बन रहा है आपका 100 बन रहा है, तो एक जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल, एक जीरो से यहाँ से कैंसिल, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो एक्स के केस में कितना बन गया 33 बन गया है। क्या बना है 33 रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर वाई के लिए निकालना चाहते हो तो वाई के अंदर क्या करना है, टोटल ले लेंगे। टोटल कितना है माय डियर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 110 है, एक्चुअल टोटल यूनिट कितना है 110 है, तो 110 लिख दिया। y कितना है स्टैंडर्ड के अंदर 70 है, ओके 70 ले लिया, अपॉन में टोटल कितना है स्टैंडर्ड के अंदर 100 है, तो ये आपका जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे तो मैं क्या कहूंगा टोटल एक्चुअल यूनिट ले लूंगा
और स्टैंडर्ड यूनिट ले लूंगा जिसका निकालना है और टोटल स्टैंडर्ड यूनिट से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। समझ में आया, बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा वैल्यू जो दे रखी है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स के केस में कितना आया था, एक्स के केस में माय डियर फ्रेंड्स आपका 33 आया था, ठीक है। एक्स के केस में कितना था, 33 था, और वाई के केस में 77 था। तो दिख रहा है, वाई के केस में 77 और एक्स के केस में कितना है, 33। तो फॉर्मूला क्या कहता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी 40 है, वाई के केस में 70 है। और अगर आप स्टैंडर्ड प्राइस की बात करते हैं, 5 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 35 एडवर्स और 28 क्या आ जाएगा आपका फेवर में, टोटल कितना आ जाएगा, 7 एडवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस इस तरीके से निकल जाएगा। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस के अंदर आप लोगों को कैसे करना है, समझ में आया। स्टैंडर्ड यील्ड क्वांटिटी आपको समझ में आया कैसे निकालना है। यहां पे जैसे मटेरियल यील्ड क्वांटिटी आप लोग निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड यील्ड माइनस में एक्चुअल यील्ड, ये हम लोग निकाल चुके हैं, इनटू में स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस पर यूनिट, ठीक है। केवल वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लीजिए, एक्चुअल कॉस्ट निकाल लीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, देखिए 550 है, एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 430 है। तो हम लोग माइनस कर देंगे, 430 माइनस में 550, 120 एडवर्स आ जाएगा। समझ में आया, दैट्स इट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके का सवाल आपको मिल सकता है आपके पेपर के अंदर, जहां पर ये पांचों चीजें आपसे पूछेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। और एक सवाल आपको मैं दे देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपका क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, पहले आपको खुद सोल्व करना है, नहीं होता है तो आप आंसर के लिए, हेल्प के लिए आंसर देख सकते हैं। ये आंसर मैंने प्रॉपर लगाया हुआ है पीडीएफ के अंदर, और इस सेशन का पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर करा दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। समझ में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, एंड मोमेंट पे काफी हेल्प हो जाएगी अगर आप लोग इस चीज को, मटेरियल वेरिएंस को समझेंगे। एंड मोमेंट पे इससे ज्यादा मैं आपको समझा भी नहीं सकता हूं। आप लोग मोटा मोटा फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंप्लीमेंटेशन देख लीजिए, बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए। ऐसा सवाल जब आपके पेपर के अंदर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। अगर आपको सवाल मिलता है तो आप 101% उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।